मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एक साल के खर्चे इसी साल की कमाई से मैच होने चाहिए। किसके? एक साल के खर्चे इसी साल की कमाई से मैच होने चाहिए और तभी निकलना चाहिए कि आपने कमाया है कि गवाया है। ये बोलता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलो जान लेते हैं क्या बोल रहा है। द मैचिंग कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द एक्सपेंस इनकर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ड्यूरिंग दैट पीरियड। सर क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए बताओगे? कुछ सोच है आपकी? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बेटा अगर मैं 2013 की बात कर रहा हूं और 2000 मान लो 10 की कमाई मेरी बहुत अच्छी थी, तो मैं अगर तब की कमाई ले रहा हूं 2013 की कमाई नहीं ले रहा हूं जिसमें मेरी कमाई कम हो गई थी पर खर्चे दोनों सेम थे, तो मैं आपके सामने गलत पिक्चर रख रहा हूं ना, है कि नहीं? सोच के देखो। ये तो वही वाली बात हो जाएगी कि आदि पुरुष ने कमाया 20 करोड़, मैंने बताया 2000 करोड़। दिक्कत हो जाएगा ना भाई, लगेगा ना तेरे को दिल से बुरा। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये वाला हिसाब किताब रहेगा मैचिंग कॉन्सेप्ट के साथ। इसीलिए बुलाया जाता है जिस समय का खर्चा उसी समय की कमाई से क्या होगा, वो मैच होगा। कोई प्रॉब्लम? पक्का नहीं? अगला क्या बोलता है? फुल डिस्क्लोजर। क्या बोलता है? फुल डिस्क्लोजर। अच्छा चलो एक आध को बुलाते हैं आप, फिर अपन बात करते हैं। तो क्या है, आप लोग एक्सपीरियंस करोगे ना तो ज्यादा समझोगे। चला चला जल्दी है, जल्दी है, जल्दी है। देख के भैया गिराए मत देना सब। चलो इधर, इसका नाम है अमन तिवारी। बात करते हैं ना। चलो फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है सबसे पहले देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस रिक्वायर्ड और मटेरियल एंड सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। इधर आपको मैं बोल रहा हूं पूरा चीज दिखा दो। अरे मतलब अपने बारे, अरे यार तुम यार गलत। अरे मैं क्या बोला? पूरी चीज आपके बारे में बतानी है। डन? फुल डिस्क्लोज। ठीक है? कहां पढ़ते हो आप? डीपीएस कौन सा? रिसाली। किडनैप करना देख लेना। अरे नहीं, तो फुल डिस्क्लोजर में अब एक बात बताओ कि यार अगर आप बिजनेस चला रहे हो तो आप इन्वेस्टर्स को क्या क्या जानकारी दोगे? बताओ। मैं इन्वेस्टर हूं, बताओ कहाँ 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 क्या कहाँ रहता हूँ, कहाँ रहता हूं? मेरे को नहीं जानना तू कहाँ रहता है। मेरे को क्या जानना रहेगा एज एन इन्वेस्टर? बताइए। एग्जैक्टली आप कितना कमा रहे हो ये बताओगे। और याद करो मैं अकाउंटिंग क्यों करता हूं? एग्जैक्टली क्या जानने के लिए? नेटवर्थ यानी प्रॉफिट लॉस बताओगे भाई मेरे को। और क्या बताओगे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो फुल डिस्क्लोजर क्या बोलता है? लीगल रिक्वायरमेंट के अलावा भी आपको सारी मटेरियल और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन बतानी चाहिए। एग्जांपल पे क्या बोल रहा है? अगर मान लीजिए, ये एग्जांपल पे बोलता है, अगर मान लीजिए आपका टर्नओवर कम हुआ यानी सेल्स कम हुई, बेचे कम है, तो आप मेरे को क्या बताओगे कि सेल्स कम हुई है? मेरा अगला सवाल क्या रहना चाहिए? क्यों? एग्जैक्टली क्यों कम हुई बताओ मेरे को। सेल्स कम क्यों हुई? कोई भी रीजन दे दे। चल कोई तो होगा रीजन। तुम लोग कोई रीजन बता सकते हो सेल्स कम क्यों? छुट्टी पे क्या था? तो छुट्टी पे ठीक है जा। समझ में आया? क्या हो? मशीन खराब हो सकती है और पैंडेमिक आ गया था। और तू बताएगा, देखना मेरे को लग रहा है कुछ बताएगा, भले घटिया ही बताएगा पर बताएगा। बता बता बता। प्रोडक्टिव बकवास ये तो नया था। चलो ठीक है, इसका मतलब ये हो सकता है एम्प्लॉय स्ट्राइक पे चले गए, हो सकता है कि नहीं? इसके कारण भी मेरा क्या होगा? टर्नओवर कम हो जाएगा। टर्नओवर मतलब जितना मैंने पैसे फंसाया और जितना मेरे को वापस मिल रहा है उसको अपन टर्नओवर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वो कम हो रहा है नहीं हो रहा है? समझ में आ गया? कोई तो रीजन होगा, वो भी बताओगे ना यार। बताना जरूरी है नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। ओके नेक्स्ट करते हैं। अगला क्या बोलता है? कंसिस्टेंसी। क्या बोला? आया तू आ। अरे आ तो घबरा काहे रहे बे? अपन जाने हैं ना बातें। चलो ये अरे यार तुम लोग देखते ही हंस दे रहे हो इसको। कॉमेडी। अच्छा इधर तू गया ठीक है। ये देखो आओ। चलो मानना, अजम्पशन लेना है ना, कुछ जज नहीं करना है लोगों को। मानो इन दोनों की शादी हो गई, मानना है बोल रहा हूं ना यार तुम लोग। चलो ठीक, हाँ ठीक। हस्बैंड कौन वाइफ कौन बने? हस्बैंड वाइफ चलेगा ना तेरे को? ठीक है, दोनों एक्सेप्ट कर लिए, रिश्ते की मंजूरी है यानी। ठीक है हाँ तो ठीक। अब क्या हुआ, मान ले तू जब भी घर आता था तेरी वाइफ तेरे को पीटती थी। क्या होता था? वाइफ से मार खाता था। कितने साल तक चला? पूरे 1 साल तक।
पर अगले ही साल मान ले तेरे को वाइफ बिल्कुल मारने नहीं लग गई और वो हमेशा ना पल्लू ढाक के रहती थी, इसमें रहती थी घूंघट, समझ रहे हो ना? हाँ, तो एक साल बाद जब वो नहीं मारेगी तो तू क्या करेगा? आया हूँ। एक साल तक तो खाया है, अगले साल बोलेगा ना क्या हो गया भाई, तू ही है ना अंदर से कि कहीं कोई और तो नहीं है कि नहीं? इसी को बोला जाता है बेटा कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। एक तरीके से क्या बोला जाता है? कंजर्वेटिव। अरे कंजर्वेटिज्म नहीं, कंसिस्टेंसी, सॉरी मैं भी कहां चले गया, मैं भी बोला कसम नहीं हो रहा। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब रहता है यूनिफॉर्मिटी। क्या होता है? जो चीज चले आ रही है वो चीज वैसे ही रहनी चाहिए, उसे चेंज नहीं करना चाहिए। समझ में आया? चलिए बढ़िया। अभी इसको मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तौर पे बताता हूं, सुनना मेरी बातें। सर जैसे अगर मैं बोलूं कि डेप्रिसिएशन हर बार 10% से चार्ज होता है हर साल, कितने परसेंट से? तो अभी भी कितना परसेंट होना चाहिए? 10। हर साल बदलते रहोगे क्या? अभी 10, फिर 20, फिर 10, फिर 5, ऐसा नहीं करना है। जो आपने एक बार प्रैक्टिस पकड़ ली है, जो भी अकाउंटिंग प्रैक्टिस आपने एक बार पकड़ लिया है, वो हर साल क्या होनी चाहिए? सेम। क्या होनी चाहिए? सेम या कंसिस्टेंट। क्या होनी चाहिए? तो वही तो बोल रहा है, दिस कांसेप्ट स्टेट्स दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो बाय एन एंटरप्राइज शुड बी यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट ओवर अ पीरियड ऑफ। समझ में आ गया? कोई दिक्कत, प्रॉब्लम है? वासु जी आया समझ में? आ गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या रहता है? इसका दूसरा नाम है प्रूडेंस। क्या बोलते हैं इसको? प्रूडेंस। अच्छा एक बात बताओ, कुछ इंसान देखियो बहुत ही ज्यादा जागरूक रहते हैं अपने बिजनेस को लेकर, बहुत ही, मतलब एकदम ना कोई भी चीज अगर करते हैं ना कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। आप उनको जाके ज्ञान दोगे ना, अभी यहां कर दे, बोलता है रिस्क कितना पहले बता, मैं नहीं करूंगा इन्वेस्टमेंट। ऐसे कुछ लोग रहते हैं ना, देखे होगे जो बिजनेस में। हाँ मतलब उन लोग रिस्क ज्यादा लेना पसंद, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जितना भी लेंगे मेरे को पता है इतना ही लॉस होने वाला है, इससे ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे टाइप के लोग रहते हैं। तो उन्हीं को देखते हुए ये प्रिंसिपल भी आ गया यार। ये प्रिंसिपल पता है क्या बोलता है? कि भैया प्रॉफिट जब आप कमा लोगे ना तो रिकॉर्ड करना। अपन एक प्रिंसिपल में पढ़े थे ना, याद करो ऊपर, प्रॉफिट जब कमा लोगे तो रिकॉर्ड करो, बट लॉस अगर आगे होने वाला ना आपको अंदेशा है, आज से ही रिकॉर्ड कर लो। क्या करो? आज से ही रिकॉर्ड कर लो, आज से ही उसको कुछ ना कुछ उसके लिए प्रोविजन बनाओ, कुछ ना कुछ काम करो, मतलब आज से ही रिकॉर्ड कर लो। क्यों सर? क्योंकि जब वो लॉस होगा तब आपके बिजनेस की स्थिति डगमगानी नहीं चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? डगमगानी नहीं चाहिए। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? नहीं क्लियर है? क्योंकि अगर मान लो मेरे को पता आगे लॉस होने वाला है और किसी ऐसे समय लॉस हुआ जिसमें मेरे को पैसों की जरूरत थी, तो अल्टीमेटली क्या होगा? लॉस होगा, बट बिजनेस डगमगा जाएगा और हो सकता है बिजनेस बंद भी हो जाए। ऐसा कितने बार हुआ? होता है ना, जब बिजनेस को पैसों की जरूरत पड़ती है और तभी अगर बिजनेस के पास पैसे नहीं है तो बिजनेस बंद भी हो सकता है। सिंपल सादी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्या बोला है? मटेरियलिटी कंसेप्ट। क्या बोल रहा है? मटेरियलिटी का मतलब क्या? मटेरियल का मतलब क्या होगा? रॉ मटेरियल नहीं, रॉ मटेरियल नहीं है। व्हाट एल्स? मटेरियल का मतलब क्या है? सामान। व्हाट एल्स? मटेरियलिटी, मटेरियल चीज का मतलब है। ओके अभी ये सुनो, मटेरियल फैक्ट्स नहीं, हिंदी तो कमजोर है, अंग्रेजी भी कमजोर है। ओके चलो, मटेरियल का मतलब रहता है इंपॉर्टेंट। क्या रहता है? अब इसमें क्या बोल रहा है सुना, मटेरियलिटी कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग शुड फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो मायने रखते हैं उसको बताओ, जो मायने रखते हैं उसको बताओ, फालतू चीजों की जानकारी मत दो। सर जैसे किस चीज की जानकारी ना दो? अबे तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कितना तुम चाय पी रहे हो, कितनी रबड़ ला रहे हो, कितना पेंसिल छील रहे हो, उसके बारे में जानकारी चाहिए क्या? हालांकि वो भी पैसे में ही आ रही है, पर क्या तुम उसकी एक एक की जानकारी देते रहोगे क्या? इन्वेस्टर को कॉल करोगे, हाँ हेलो 5 का पेंसिल लाया हूँ, रिकॉर्ड कर दे रहा हूं, 2 की नहीं मिलेगी, 8 7 की महंगी हो गई है। तो हाँ 8 की चाय, कौन चाय पीता है? पीती चाय पीती है तो चाय पक्का ना, चाय की बात हो रही है ना, तो इतना चल तू भी चाय नहीं पीता? कॉफी? वाह बड़ा दूसरा निकल गया भाई, तू तो चाय पीते हो, सही है यार, गर्मी में भी चाय पीते हो, तुम्हारा अच्छा है भाई। चाय नहीं पीती, कॉफी? ये कुछ और पीती है। चल ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट क्या बोल रहा है? अच्छा ये मैं पढ़ के बताया कि नहीं बताया? हाँ पढ़ के बता दिया। अब बात कर रहे हो ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव, सॉरी ऑब्जेक्टिव,
2000 years later. बताओ यार क्या होगा ऑब्जेक्टिव? अबे आज तक कितने बार पढ़े हो यार ऑब्जेक्टिव? हम लोग आपस में ही डिस्कशन कर रहे हैं, शायद ये हो सकता, नहीं ये हो सकता। ऑब्जेक्टिव का मतलब रहता है जो अल्टीमेटली आप अचीव करना चाहते हो। एक बात बता यार, ये बताइए मेरे को गुंजन, चल बता यार, पढ़ाई क्यों कर रही है तू? ऐसी बता ना, क्यों कर रही है पढ़ाई? फ्यूचर अच्छा बनाने के लिए, है ना? वासु क्यों पढ़ाई कर रहा है? मजबूरी? अरे अरे मियाँ देखा, मन बताएगा, मन पढ़ाई क्यों कर रहा है? वो अरे पैसा कमाने के लिए बाबा, कल को फ्यूचर, और क्या क्या बोला तू, क्या बोला? मजबूरी, और ये क्या तो कुछ बोल रहा ही नहीं। तो ये सब क्या कुछ काम का है? एट द एंड क्या चाहिए? चाहिए नहीं चाहिए? गलत तो नहीं बोल रहा। पढ़ाई करके अगर बेरोजगार बैठे हो तो ऐसा कुछ पढ़ाई काम किए क्या? सर पढ़ाई कर लिया सर, BA MA इन पेंटिंग, अब बेरोजगार बैठे हैं सर, तो होगा क्या? कुछ होगा? बताइए, कुछ नहीं ना। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ही यही रहता है कि एंड द एंड आप क्या कर रहे हैं, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव अपन बोलते हैं ना। तो एंड रिजल्ट क्या है आपका, क्या चाह रहे हो? तो चलो बिजनेस क्या चाहता है देखते हैं। बोलता है दिस कांसेप्ट स्टेट्स दैट द अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। पर्सनल बायस का मतलब पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए अकाउंटिंग में। अब जो भी अकाउंटिंग कर रहे हो ना, वो जो बता रहा है वही आपको लिखना है, जो बता रहा है वही लिखना है। ये नहीं होना चाहिए कि 500 का धीरे से आपने क्या किया, 500 तो आया है तो देख नहीं रहा, 50 रुपए मिला भाई, 450 जेब के अंदर गया रे। ये नहीं करना, समझ में आ गया ना? क्लियर है? सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम द बायसेस। आपको पता है कि नहीं अकाउंट में धांधली होती है तो पैसा इधर उधर गबन होता है, पता है ना? इतने बार तो सुनोगे स्कैम यहां हुआ वहां हुआ। कहां से करते हैं? नंबर्स में चेंज कर देते हैं, और जब नंबर में चेंज होता है तो समझ ही रहे हो क्या क्या हो सकता है। डन? क्लियर आया? कोई प्रॉब्लम है तो यहां तक पूछिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं? तो चलो अब एक बार शुरू से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, है ना? सबसे पहले क्या? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? बिजनेसमैन अलग, बिजनेस अलग, देयर विल बी सेपरेट लीगल एंटिटी इन द बिजनेस। नेक्स्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? एवरीथिंग व्हिच इज मेजर्ड इन मनी विल बी रिकॉर्डेड, अदरवाइज नॉट बी रिकॉर्डेड। यानी जो पैसे में मेजर होगा उसको रिकॉर्ड करूंगा, वरना रिकॉर्ड नहीं करूंगा। अगला, गोइंग कंसर्न। हम मानेंगे कि बिजनेस हमेशा चलता ही रहेगा, कभी बंद, हम ये मानेंगे, बंद हो गया बात अलग है, ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या बोलता है कि भैया अकाउंटिंग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए की जाती है, और जनरली वो कितना 1 साल के लिए होती है, ठीक है? अकाउंटिंग यानी प्रॉफिट लॉस ये सब निकालना 1 साल के लिए होता है। चलिए अगला क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। बोलता है हर एक चीज, हर एक एसेट जो आप रिकॉर्ड करोगे किस पे करोगे? कॉस्ट या परचेज प्राइस पे रिकॉर्ड करोगे, बट परचेज प्राइस विल इंक्लूड इंस्टॉलेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लाने ले जाने का भाड़ा और लगाने का भाड़ा। समझ गए? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, डुअल कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? 2 चीजें रिकॉर्ड होगी। हर एक ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट होते हैं और दोनों को रिकॉर्ड करेंगे, एक मेन एक ऑटोमेटिक। एक जगह डेबिट में रिकॉर्ड होगी, एक जगह, और ये दोनों हमेशा इक्वल रहेंगे। कोई प्रॉब्लम? बढ़िया। नेक्स्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? जिस साल की कमाई उसी साल के खर्चे से एडजस्ट होगी, ताकि आपको पता चले कि भैया आपने कमाया है कि गवाया है। क्योंकि अगर मैं कमाई किसी और साल का लूंगा, एक्सपेंस किसी और साल का लूंगा, तो क्या मैं आपको सही पिक्चर बता रहा हूं? सर बिल्कुल भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अबे सॉरी, मैं उल्टा बता दिया, ऊपर कर ऊपर कर ऊपर कर। रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं, गलत बता दिया, आई एम रियली सॉरी। ये क्या बोलता है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है जिस समय आपने कमाई का राइट कर लिया, राइट आ गया है, कमाई कमा ली है, उसी दिन रिकॉर्ड करोगे, पहले से रिकॉर्ड नहीं करोगे। जैसे एक एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, मेरे को ना बिल्डिंग मैं बिल्डर हूं, एक बंदा आया बोला भैया बिल्डिंग बनाना है, 5 करोड़ रुपए दूंगा, अब बनाना चालू कर देना। मैं बोला ठीक है, तो मैं क्या आज ही से लिख लूं 5 करोड़ मिल गया, वाह 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 वाह? नहीं ना, नहीं लिखेंगे। कब लिखेंगे? जब मैं उसकी बिल्डिंग बना दूंगा। तो जैसे ही मैंने राइट मेरा आ गया कि मैं उस पैसे को क्लेम कर सकता हूं, उस दिन मैं उस रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करूंगा, उस दिन मैं उस रेवेन्यू को लिखूंगा। समझ में आया ना? जब तक मेरा राइट अराइज नहीं होता, यानी मैं काम नहीं कर देता हूं, तब तक मैं उस रेवेन्यू को नहीं लिख सकता। समझ में आया? भले वो समय मिले
या ना मिले, आप लिख जरूर सकते हो। समझ में आया ना? अब क्या बोलते हैं वो आगे पढ़ लेंगे, क्या बोलते हैं नहीं मिला तो। चलो आगे, मैचिंग कंसेप्ट। जैसे मैंने अभी बताया, क्या होता है मैचिंग कंसेप्ट? जिस साल की कमाई उसी साल के खर्चे से मैच किया जाता है ताकि एक ट्रू पिक्चर आपको बताई जा सके। क्या कोई दूसरे साल की कमाई लेंगे क्या? नहीं। अगर दूसरे साल की कमाई या दूसरे साल का खर्चा लेंगे तो इन शॉर्ट मैं आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा हूं। समझ में आया नहीं आया? क्योंकि हो सकता है उस साल का इनकम काफी ज्यादा है और दूसरे साल का खर्चा काफी कम होगा, और ये दो को आप मिला के बता दे रहे हो भैया मेरा प्रॉफिट ज्यादा हुआ है, तो आप तो धोखा दे रहे हो ना सबको। चलो अगला, फुल डिस्क्लोजर। इसमें क्या करते हैं? फुल डिस्क्लोज, सारी डिटेल्स किसकी? बिजनेस की। बिजनेस की सारी डिटेल्स बताते हो जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है। तो देखो ऊपर थोड़ा सा, अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट छोड़ के और जो भी मटेरियल इंफॉर्मेशन है ना, वो सारी चीजों के बारे में आप जानकारी देते हो। ठीक है, भले ही वो क्वालिटेटिव क्यों ना हो, क्योंकि आपको बताना भी तो पड़ेगा। जैसे टर्न सेल्स कम हुई, क्यों कम हुई सर? स्ट्राइक थी, कोविड था, जो भी था, रीजन आपको देना पड़ेगा ना, ताकि इन्वेस्टर्स को पता चले कि गड़बड़ी हुई है तो क्यों हुई है, क्या ये टेम्पररी गड़बड़ी है या परमानेंट गड़बड़ी है, ये सब जानना चाहिए ना। अगला नेक्स्ट, कंसिस्टेंसी। ये क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? क्या बोलता है? चेंज नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट रहना। किसमें? किसमें? जो भी चीज, जो भी प्रैक्टिसेस आप अकाउंट्स में फॉलो कर रहे हो, इफ यू आर फॉलोइंग एनी प्रैक्टिसेस अंडर द अकाउंट्स, दैट शुड नॉट चेंज। मैंने जैसे एक एग्जांपल लिया था ना, डेप्रिसिएशन अगर इस बार कितना ले रहे हैं 10%, तो अगले साल भी कितना होना चाहिए? अगले साल भी। समझ में आ गया ना? क्लियर है? नेक्स्ट, कंजर्वेटिज्म, या इसको क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। क्या बोलते हैं? प्रूडेंस। प्रूडेंस का मतलब ये है, भले कमाई पहले से रिकॉर्ड करो ना करो, बट लॉस को पहले से रिकॉर्ड कर लो। व्हाई? बिकॉज इट कैन हैम्पर योर बिजनेस एट द मेन टाइम। यस और नो? तो लॉस अगर होने वाला है ना, उसके लिए पहले से कुछ ना कुछ तैयारी रखो, तैयारी रखो, यही बोलता है। भले आप कमाई को रिकॉर्ड करो ना करो, दिस कंसेप्ट टेक इनटू कंसिडरेशन ऑफ द पर्सपेक्टिव लॉसेस बट नॉट द पर्सपेक्टिव प्रॉफिट। इट मींस प्रॉफिट शुड नॉट बी रिकॉर्डेड until it is realized, but all losses even though remotely possible ought to be recorded in the books of accounts. क्लियर है? यानी आगे जाके जो लॉस हो भी सकता है ना, उसको पहले से रिकॉर्ड कर लो। समझ में आया? जैसे मैं ना बिल्डिंग बनाता हूँ यार, मैंने आधी बिल्डिंग बना दी, आधा पैसा मेरे को मिल गया, बट वो जो बिल्डर जिसका मैं बना रहा था ना, वो ना काय करने लग गया। अरे भैया मैंने तो ये बोला, अरे भैया मैंने तो वो बोला, मेरे को लगा ये पैसा आगे नहीं देगा या कानी होगी, मैं पहले से ही उसको लिख के रख लूंगा कि मेरे को इतना पैसा आगे, समझ में आ गया, नहीं मिलेगा करके, तो पहले से ही उसके लिए प्रिपेयर रहूंगा। क्योंकि अगर उसी समय नहीं मिला तो हो सकता है कि बिजनेस में इफेक्ट पड़ जाए बहुत बड़ा। डन है? ओके आगे नेक्स्ट, मटेरियलिटी कंसेप्ट। ओनली क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है? इंपॉर्टेंट मटेरियल चीज। भैया आप इनसिग्निफिकेंट चीज मत बताओ यार, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, करोड़ों का टर्नओवर है, 5 रुपए की इंफॉर्मेशन देते बैठे रहोगे क्या? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जर्नल एंट्री मिल के 5 रुपए की पेंसिल खरीदा तो ऐसा 10 तो खरीदोगे, 10 जर्नल एंट्री बनाओ, कापी भरते जाओ खाली तुम लोग, है कि नहीं? सोच के देखो। So that is why only what should be disclosed? The material information. जैसे यहाँ एग्जांपल भी दिया होगा, देखना कुछ ना कुछ। और देखो, स्टॉक, इरेजर, पेंसिल आर नॉट शोन इन द एसेट साइड। प्रॉपर्टी तो है, प्रॉपर्टी है ना। पेंसिल क्या है? प्रॉपर्टी है। रबर क्या है? आपकी प्रॉपर्टी है ना। बचपन में तो लड़ देते थे उसके लिए, और अभी उसको एसेट तरफ दिखाएंगे क्या? क्या वो बिजनेस का एसेट है? नहीं है सर। रबर बेचने जाओगे क्या जब बिजनेस बंद होगा? तो भाई रबर ले, 5 का था 3 दे देना यार, 3 दे देना। अरे यार थोड़ा घसा गया है। चल नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये क्या बोलता है? ऑब्जेक्टिव मैंने क्या बोला? फाइनल रिजल्ट। तो क्या बोलता है ये? दिस कंसेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए अकाउंट्स का? एट द एंड आप क्या चाहते हो कि मेरे को जो भी अकाउंटेंट काम करके दे रहा है उसमें उसका पर्सनल जजमेंट नहीं होना चाहिए, जो जैसी चीज है उसको वैसी रिकॉर्ड करना चाहिए, ज्यादा अपना पर्सनल जजमेंट उसको भिड़ाना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे दिया भी होगा, देखो कुछ ना कुछ, जैसे फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ मशीनरी ₹30,000 शुड बी सपोर्टेड बाय द वाउचर एंड शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सिमिलरली अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर कैश मेमो, इनवॉइसेस, ये वो बताया गया है। यानी 30,000 का अगर आप कोई सामान खरीदो, 30,000 का अगर कोई सामान खरीदे हो तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? बिल दिखा। बिल नहीं तो हम रिकॉर्ड, फिर वो हम ऐसा नहीं बोल सकते। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, साइकिल कितने की आती है? कितने की? 10। थोड़ी और महंगी जाओ ना,
25-30 की आती है, वो इलेक्ट्रिक बाइक भी आ जाती है ना आजकल साइकिल में। मान लो आपने 25-30 हजार की साइकिल खरीदी, ठीक है, पर वहां जाके बोल रहे हो भैया 80,000 की साइकिल खरीदी है, तो मान लेगा? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? बिल दिखाओ भाई, किसी और घुमाना, मेरे को क्या करो, बिल दिखाओ, क्योंकि मैं तो बिल के हिसाब से ही क्या करूंगा, रिकॉर्डिंग करूंगा, बिल के हिसाब से ही मैं सारी चीजों को लिखूंगा। कोई प्रॉब्लम है क्या? समझ में आया? पक्का? तो जैसे उसको बिल मिलेगा वो लिखेगा, वो अपने पर्सनल से जजमेंट नहीं करेगा कि तू है भाई तो सही बोल रहा होगा, एक काम करता हूँ लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। डन? अच्छे से समझ में आ गया? बढ़िया। अब अपन बात करते हैं बेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। किस बारे में बात कर रहे हैं? अकाउंट दो सिस्टम को फॉलो करता है। कितने सिस्टम? एक सिंगल एंट्री, एक डबल एंट्री। एक क्या क्या? एक। अब याद है अपन टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल पढ़े थे ना, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। सिंगल एंट्री सिस्टम से पर्सनल अकाउंट को वो करता है, लिखता है। इसको लिखेगा? समझ में आया नहीं है? सिर्फ पर्सनल अकाउंट को रिकॉर्ड करेगा और किसी को रिकॉर्ड, बट अपना डबल एंट्री तीनों को रिकॉर्ड करता है। क्या क्या? पर्सनल, रियल और क्लियर है? बढ़िया। अब देखो सिस्टम ऑफ अकाउंट्स। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर जनरली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। दो तरीके। क्या क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट व्हिच स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स, दैट इज, which का मतलब दैट इज रिसीविंग ऑफ अ बेनिफिट एंड गिविंग ऑफ अ बेनिफिट। यानी कुछ मिलेगा तो कुछ जाएगा, और आपको दोनों को क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड करना है, दोनों को लिखना है। डबल एंट्री सिस्टम ये बात बोलता है कि कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा है और आपको दोनों को लिखना है। दैट इज कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम। ओके, आगे बात करते हैं। ईच ट्रांजैक्शन देयरफॉर इन्वॉल्व टू और मोर अकाउंट्स एंड इज रिकॉर्डेड एट द डिफरेंट प्लेसेस इन द लेजर। लेजर बोले तो याद है, खाता, दो जगह कुछ आया तो कुछ गया। याद आया? चलिए बढ़िया, आगे बढ़ेंगे, वैसे टेंशन नहीं लेने का। द बेसिक प्रिंसिपल फॉलोड इज दैट एवरी डेबिट मस्ट हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। कुछ डेबिट है तो कुछ क्रेडिट भी होगा, और डेबिट और क्रेडिट हमेशा क्या रहेंगे? बराबर। क्या रहेंगे? बराबर। Thus one account is debited and other is credited. Double entry system is a complete system as both the aspect of a transaction are recorded in the books of accounts. दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड हो रहे हैं, आप कुछ भी छोड़ नहीं रहे, कोई भी डिटेल आप मिस नहीं कर रहे हो। क्या आ रहा है क्या जा रहा है ये दोनों रिकॉर्ड कर रहे हो, तो इसको कंप्लीट बोलेंगे ना। एक होता है इनकम्प्लीट सिस्टम जिसको बोलते हैं सिंगल एंट्री, अभी पढ़ोगे, उसमें एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, कभी कभी वो भी रिकॉर्ड नहीं होता, बात करेंगे। तो ये क्या है? कंप्लीट डिटेल दे रहा है आपको, क्योंकि क्या आ रहा है क्या जा रहा है इसके बारे में पूरी चीज बता रहा है। अगला, the system is accurate and more reliable as the possibilities of frauds and misappropriations are minimized. ये ऐसा सिस्टम है ना जिसमें आप गलतियां पकड़ सकते हैं, फ्रॉड पकड़ सकते हैं। तो अगर आप फ्रॉड पकड़ सकते हैं तो भैया यहां समझ रहे हो ना, ज्यादा रिलायबल या ज्यादा ट्रस्टेबल बन जाता है, ज्यादा रिलायबल या ज्यादा ट्रस्टेबल बन जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे, The arithmetical inaccuracy in records can mostly be checked by preparing the trial balance. एक trial balance नामक स्टेटमेंट होता है, उसको अपन बना के क्या चेक कर लेते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्या चेक करते हैं? सब एक साथ बोलिए, क्या चेक करते हैं? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। क्या बनाते हैं हम लोग? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट अपन पढ़े, कब बनता है? पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे जर्नल क्या, लेजर क्या, ट्रायल बैलेंस क्या। और वो ट्रायल बैलेंस किस लिए बनाते हैं? टू चेक द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। यानी वो उसका मेन काम ही है यार, कि मैं देखता हूं कि मेरे से कहीं कोई गड़बड़ी तो देखो रिलायबल सिस्टम हुआ कि नहीं। मतलब यहां पे अलग से कुछ चीज बना रहे हो जिसमें चेक कर रहे हो जो अभी तक काम किया हूं वो सही है कि नहीं है। चलिए अगला, The system of double entry can be implemented by big as well as small organization. बड़ी फर्म्स भी इसको यूज कर सकती है और छोटी फर्म्स भी इसको यूज कर सकती है, आपके ऊपर है। अगर आपकी फर्म यानी बिजनेस बड़ा है तो भी आप यूज कर सकते हो, या अगर आपका फर्म छोटा है तो भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। अब ये देख लो क्या हिसाब किताब है। डबल एंट्री सिस्टम में एक डेबिट होगा तो एक क्या होगा? क्रेडिट। और देख लो दोनों क्या रहेंगे? इक्वल। क्या रहेंगे? समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम? कौनो दिक्कत? समझ में आ गया? चलो आज के लिए इतना ही।